मेरे पति रोज़ ऑफिस से आने के बाद मेरे लिए आइसक्रीम लेके आते थे, जिससे मैं खाने के थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती थी। उसके बाद क्या होता था मुझे कुछ पता नहीं चलता था। सुबह जब मैं सोकर उठती थी तो मेरा बॉडी पेन होते रहता था। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, ऐसा क्या रहता है उस आइसक्रीम में जो मेरे खाने के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ? तो उन्होंने कहा, तेरा ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं रहता है आइसक्रीम में, मैं अच्छी जगह से लाता हूँ। तो मैं अपने पति की बात सुनकर चुप रह गई। अगले दिन जब वो आइसक्रीम लेकर आए तो मैंने नहीं खाई। आइसक्रीम को मैंने पति से छुपाकर फेंक दी और ऐसे ही आंख बंद करके लेट गए। रात को 12 बजे मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में कुछ तो है और वो घर से बाहर जा रहे हैं। लाइट ऑफ होने के कारण मैं सही से नहीं देख पा रही थी उनके हाथ में क्या है। उनके गेट से बाहर जाने के बाद चुपके से मैं भी बेड से उठी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मेरे पति एक घर के दरवाजे पर रुककर डोरबेल बजाने लगे। मैं आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रही थी। तभी एक खूबसूरत सी औरत सूट पहने और हल्का मेकअप किए हुए दरवाजा खोली। मुझे यह देखकर जोर का झटका लगा, फिर भी मैंने खुद को संभाला। मेरे पति उसके घर के अंदर गए और तभी घर का दरवाजा बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है। मैं घर के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए उतावली हो रही थी। तभी मुझे दरवाजे पर एक छेद दिखा, जिसमें मैं अपनी नज़रें गड़ा दी और अंदर का दृश्य देखकर मैं अचंभित थी। मेरे पति वहां पर बैठकर खुद अपने हाथों से 4 छोटे-छोटे बच्चे को खाना खिला रहे हैं और पास में वो औरत भी बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं और थोड़ी देर तक ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं घर आ गई और रोने लगी। तभी मुझे मेरे पुराने दिन याद आने लगे। मेरे पति मुझे तो बहुत प्यार करते थे। मैंने लव मैरिज शादी की थी, तो फिर ये क्या है? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो उन्होंने ऐसा किया? और भी मैं तरह-तरह की बातें सोचने लगी। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। चुपचाप आंख बंद करके लेटी रही। अगले दिन फिर वो बाजार से आइसक्रीम लेकर आए, तो मैंने नहीं खाई। आइसक्रीम को फेंक दी और चुपचाप लेट गई। जैसे ही रात को 12 बजा, फिर वो हाथ में कुछ लेकर घर से निकल गए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। वो उस औरत के घर जाकर डोरबेल बजाने लगे। तभी वो औरत मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोली। फिर वो घर के अंदर चले गए। इस बार मैं सच्चाई जानने बिना घर नहीं जाऊंगी, ऐसा मैंने पहले ही सोच लिया था। फिर मैं दरवाजे के छेद से देखने लगी, आखिर क्या माजरा है। मेरे पति फिर से चारों बच्चों को खाना खिला रहे थे और पास में वो औरत बैठ के मेरे पति से बोल रही थी, आप तो मेरे लिए देवता समान हो, नहीं तो मेरे पति के मरने के बाद मेरा और 4 छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होता। ये कहकर जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरे पति ने उसे चुप कराते हुए कहा, आपका पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसने अंतिम समय में मेरे से कहा था कि दोस्त मेरे बच्चों को देखना, और अभी आपके पास खाने के लिए अन्न नहीं है और ना ही पैसा है, तो मैं आपके लिए ये छोटा सा काम कर रहा हूँ, बस आपको खाना दे रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। मैं ये सब सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पति को सुनाई थी रोने की आवाज़, तो उन्होंने गेट खोला और आश्चर्य से बोला, तुम यहाँ? मैं अपने आप पर शर्मिंदा हो रही थी। उन्होंने मुझे बोला, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे रोते हुए कहा, मैंने सब सुन लिया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कौन है यहाँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आज से हम दोनों मिलकर इनकी और भी गरीबों की सहायता करेंगे। फिर मैंने पति से बोलकर उस औरत को एक अच्छी सी कंपनी में काम भी लगवा दिया। अब तो वो औरत एक अच्छी सी ज़िंदगी जी रही है अपने बच्चों के साथ। हाँ, और फिर मेरे पति से मैंने पूछा, ऐसा क्या रहता है उस आइसक्रीम में? तो उन्होंने बोला, तुझे नींद की समस्या है और डॉक्टर ने जो दवा तुम्हें दी है वो तुमको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं आइसक्रीम वाले से दवा डालकर आइसक्रीम बनाने को कहता हूँ, जिससे तुम खा लो, तुम्हें पता भी ना चले और नींद भी आ जाए। तो मैंने पति को प्यार से गले लगाते हुए कहा, आपके जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई।